जय श्री राम। वृश्चिक राशि के जातकों को साप्ताहिक राशिफल 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। तो सबसे पहले आपकी राशि से हम चंद्रमा के गोचर को विशेष तौर पर देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा ही वो ग्रह है जो किसी घटना को घटित होने वाला बताता है कि घटना शुभ है या अशुभ है, कब होगी, कैसे होगी। चंद्रमा छठे घर में सिर्फ 22 तारीख को गोचर करेंगे। छठे घर का चंद्रमा थोड़ा लाइफ में संघर्ष दिखाता है, लेकिन ये मेष राशि का चंद्रमा है, इसलिए मन में घबराहट और चिंतन नहीं देता, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, उस हिसाब से बेहतर होगा। अब चंद्रमा होता है उच्च का, यहाँ से इस हफ्ते की अच्छी कहानी शुरू होती है कि 23 और 24 तारीख में चंद्रमा उच्च का होकर राशि से सप्तम भाव में पहुंचता है। सप्तम भाव में पहुंचते ही चंद्रमा उच्च हो जाता है, भाग्य का स्वामी सप्तम में उच्च का है, तो बहुत बार क्या है, आपके भाग्य के अंदर बेहतर होने का एक रीजन आपका जीवन साथी भी हो सकता है। कभी कभी लोगों का रिश्ता हो जाता है, जीवन साथी का सहयोग मिल जाता है। जीवन साथी यानी परिवार, यानी जो आपका परिवार ससुराल पक्ष है, वहां से कोई सहयोग मिल गया, या जीवन साथी ने आपको कोई सहयोग सपोर्ट कर दिया, उसके लिए अच्छा है। बाकी इसको भाग्य के लिए धर्म, धार्मिक कार्य, कोई धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है, धार्मिक कार्यों से जुड़कर कुछ करने का मौका मिल सकता है। तो वो चीजें यहाँ से इस दौरान हमें उच्च के चंद्रमा से दिखाई देती है। अब 25 और 26 तारीख में मिथुन राशि के अंदर चंद्रमा पहुंचता है। मिथुन राशि राशि से 8वें घर की राशि। 8वां घर ज्योतिष शास्त्र के अंदर होता है सडन गेन का, अचानक से कोई घटना हो रही है। सबसे पहली बात, वहां गुरु बैठा है, एक और शुभ ग्रह चंद्रमा वहां हो गया। तो फिर से स्थिति क्या है, अगर कुछ सडन होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर कुछ सडन होगा तो वो गेन होगा, फायदा होगा, आपको लाभ मिलेगा। तो इस कॉम्बिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ये एक सडन गेन प्राप्त करने का योग है। गुरु चंद्र की युति धर्म धार्मिक कार्यों के लिए तो अच्छी होती है। गुरु चंद्रमा दोनों शुभ ग्रह होकर आपके सेकंड हाउस को देखते हैं, तो फिर से एक गेन, ये गेन पैतृक संपत्ति का, परिवार का, कुटुंब का, ससुराल पक्ष से मिलने वाला गेन भी कहलाता है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन से हम इस चीज को कह सकते हैं। बाकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, एजुकेशनली इस कॉम्बिनेशन को हम बेटर कहेंगे, क्योंकि गुरु चंद्र का 8वें घर में योग बन रहा है, तो बहुत बार रिसर्च के कार्य, शोध के कार्यों में भी लोगों को फायदा मिलता है। अब देखते हैं तो 27 और 28 तारीख में चंद्रमा कर्क राशि, कर्क राशि राशि से 9वें घर की राशि। नवम भाव ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमारा भाग्य का भाव होता है। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में है, तो हमारे भाग्य के लिए अच्छा, हमारी एजुकेशन के लिए अच्छा, हमारे हायर एजुकेशन के लिए अच्छा। नवम भाव हमारे पितरों का भी है, नवम भाव हमारे पिता पक्ष का, हमारे गुरु का, हमारे इष्ट का, हमारे देवताओं का भी कहलाता है। तो 9th हाउस के अंदर प्लेनेट अपनी ही राशि में है, तो आपको इस प्रकार की ऊर्जा देगा। उसका मतलब है सफलता का संकेत कि हम जो कार्य प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जानी है। जय श्री राम।